हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 के क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप ये समझिए कि आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन माने एपी आपके पास क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी किसको बोला जाता है। सपोज करो आपके पास एक लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स दी गई है। ओके, लाइक दिस 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। ओके, अगर हमारे पास कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स दी गई है और हमें ये चेक करना है कि ये हमारे पास एपी बनती है या नहीं, तो आपका एक सीधा सा काम क्या होगा कि आप इनके डिफरेंस को चेक करोगे। आप इनके डिफरेंस को चेक कीजिए। अगर डिफरेंस आपका सेम आता है तो आप क्या कहोगे कि यस दिस इज एन एपी। अगर ये डिफरेंस आपका सेम नहीं है तो आप कहोगे दिस इज नॉट एन एपी। ओके, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हो कि दो कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, जो दो लगातार टर्म्स दी गई हैं उनमें जो डिफरेंस है वो आपको 2 मिल रहा है, क्योंकि इनका डिफरेंस को हम यहाँ डी से डिनोट करेंगे और डी को क्या बोला जाएगा, कॉमन डिफरेंस। अगर वो एपी में है तो वो डिफरेंस बोला जाएगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन मीन्स जो सभी में एक जैसा है। ओके, फर्स्ट टर्म को हम यहाँ ए से डिनोट करेंगे। अगर आपको सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है तो आप उसमें क्या कर दोगे, ए में वो डिफरेंस ऐड कर दोगे। अगर आपको थर्ड टर्म निकालनी है तो आप ए में डी को 2 बार ऐड कर दोगे। अगर आपको फोर्थ टर्म निकालनी है तो आप उसको 3 टाइम्स ऐड कर दोगे। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स दी गई है और आपको चेक करना है कि वो एपी है या नहीं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उन दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस को चेक करना होगा। और अगर वो डिफरेंस आपका सेम आ जाता है तो आप कहोगे दिस इज एन एपी, और अगर ये डिफरेंस सेम नहीं आता है तो आप कहोगे दिस इज नॉट एन एपी। ओके, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। उसमें आपको क्या दिया गया है, पहले आप समझिए कि स्टेटमेंट क्या दी गई है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। ओके, आपके क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में दिया गया टैक्सी फेयर, इट मींस एक टैक्सी है और उसका किराया दिया गया है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले 1 किलोमीटर अगर आप टैक्सी में बैठकर जाते हो तो आपको 15 रुपए देने होंगे। ओके, लेकिन हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए आपके 8 रुपए ऐड होते जाएंगे। इसका मतलब अगर आप टैक्सी में 2 किलोमीटर जाते हो तो आपके क्या होंगे, 15 रुपए में 8 और ऐड हो जाएंगे और आपको देने होंगे 23 रुपए। ओके, अगर आप 3 किलोमीटर जाते हो तो आपको क्या करना होगा, 15 में आपके 2 बार ये 8 जो है वो ऐड हो जाएगा और आपको देने होंगे 31 रुपए। ओके, अगर आप 4 किलोमीटर जाते हो तो आपको कितने देने होंगे, आपके 15 रुपए में 3 बार ये 8 ऐड हो जाएगा, 8 ऐड कर दोगे और आपको कितने देने होंगे यहाँ पे 39 रुपीज। ओके, सो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है 15, सेकेंड टर्म है हमारी 23, हमारे पास थर्ड टर्म है 31 एंड 39। अब हम ये देखते हैं क्या इन लिस्ट ऑफ नंबर्स में आपके पास जो डिफरेंस है वो सेम आता है या नहीं। अब एक चीज तो क्लियर है कि सभी में 8-8 ऐड होता जा रहा है, तो इट मींस डिफरेंस जो है वो सेम है और इसीलिए हम कहेंगे यस दिस इज एन एपी। इसीलिए हम कहेंगे दिस इज एन एपी, इट मींस ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखते हैं और सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया गया है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स। ओके, आपको ये दिया गया कि एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर दिया गया है लाइक दिस। आप ये ड्रॉ कर सकते हो कि एक सिलेंडर आपके पास दिया गया है और उसमें एयर प्रेजेंट है।
द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप, एक वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, इसकी एयर को बाहर निकाल रहा है. Okay, when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. Okay, जितनी सिलेंडर के अंदर एयर है उसका 1/4 वो वैक्यूम पंप बाहर निकाल देता है. अब क्योंकि आपको क्या दिया गया है कि वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर उसको रिमूव किए जा रहा है. ओके, सो यहाँ पे आपके पास 1/4 मीन्स एक चौथाई हिस्सा जो है एयर का वो बाहर निकल रहा है. तो यहाँ ये 4 से क्या लेते हैं हम, 1/4 दिया गया है तो एक ऐसा नंबर चूज करते हैं जो 4 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए. तो लेट कर लीजिए कि अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर, अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर वो आपके पास कितना दिया गया है, वो आपको दिया गया है 64. ओके, एक थोड़ा सा बड़ा नंबर हम चूज कर लेते हैं कि वो 64 दिया गया है. अब नेक्स्ट क्या होगा कि वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर. अब स्टार्टिंग में तो एयर 64 ही है, तो वैक्यूम पंप ने क्या किया, उसका 1/4 जो है एयर का वो रिमूव कर दिया. और 1/4 64 का कितना होता है, 16. इट मीन्स ये आपके पास यहां से इतनी एयर इसने हटा दी तो 48 बचती है. अब ये 48 जो रिमेनिंग एयर है उसका 1/4 फिर वैक्यूम पंप क्या करेगा, रिमूव कर देगा. तो इसका मतलब 12 उसने रिमूव कर दी तो 36 आ गया. फिर आप क्या कहोगे, 36 का 1/4 रिमूव कर दिया तो 36 का 1/4 आपके पास कितना हो गया, 9. तो अब 9 अमाउंट ऑफ द एयर वो उसने रिमूव की तो 27 आ गया. अब यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो कुछ इस तरह से मिल रही है, 64, 48, 36, 27 एंड सो ऑन. ओके, अब हमारा काम क्या है, ये चेक करना है कि ये एपी बनती है या नहीं. तो इसके लिए सिर्फ आप इनका डिफरेंस देखिए. अब इनका डिफरेंस, पहली दो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो आपके पास कितना आता है, -18. सेकंड में से फर्स्ट को आपने माइनस किया. अब आपने क्या किया, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया तो आपके पास यहाँ पे कितना आता है, यहाँ आपका आता है 12. ओके, कितना आया, 12 आया. -12 इट मीन्स माइनस होती जा रही है, यहाँ पे एयर जो है वो क्या हो रही है, लेस होती जा रही है. अब 27 में से 36 को जब आप माइनस करोगे तो माइनस का 9. इट मीन्स अमाउंट ऑफ द एयर ईच टाइम, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि एयर का जो अमाउंट है वो कम होता जा रहा है. क्योंकि ये डिफरेंस आपके पास सेम नहीं है, इसीलिए आप कहोगे दिस इज नॉट एन एपी. ये लिस्ट ऑफ नंबर्स जो आपके पास है ये एपी नहीं है. ओके, अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं. और फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपके पास क्या दिया गया है, यहां दिया गया द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग. द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी meter of the digging when it cost is rupees 150 for the first meter. Okay, तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर एक कुआं खोदा जा रहा है और उस कुएं को खोदने की कॉस्ट हमें दे रखी है और वो कितनी है, फॉर द फर्स्ट मीटर, फॉर द फर्स्ट मीटर वो कॉस्ट दी गई है 150. फॉर द सेकेंड, फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, सब्सिक्वेंट का मतलब क्या है कि जैसे आपने क्या किया, 1 मीटर डिगिंग करा दी. ओके, फिर 1 मीटर और एक्स्ट्रा हुई. ओके, तो क्या हो रहा है, हर एक एक्स्ट्रा मीटर के लिए क्या होगा, आपका जो पहला अमाउंट था उसमें 50 ऐड होता जाएगा. ओके, फिर आपने क्या किया, एक और मीटर खुदवा दिया तो वहां पे वो ऐड हो जाएगा 50 और. तो इस तरीके से आपका क्या है, फर्स्ट मीटर के लिए 150 है. फॉर द सेकेंड मीटर आपकी कॉस्ट क्या होगी, अगर आप 2 मीटर वहां पे वेल जो है उसकी डिगिंग हो रही है तो 150 में फिर 50 ऐड हो जाएगा, इसका मतलब 200 हो गया. ओके, 200 हो गया. और फिर क्या होगा कि उसके अंदर आप क्या करोगे, फिर दोबारा से
दोबारा से 1 मीटर और खुदवाते हो तो क्या होगा कि इसके अंदर 50 ऐड हो जाएगा। इसका मतलब आपके 50 रुपए एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे आपको, और अब आपको 250 रुपए देने होंगे, 250। ओके, फिर 4th मीटर के लिए क्या होगा? 4th मीटर के लिए आपका क्या होगा, उसमें फिर 50 ऐड हो जाएगा। इसका मतलब अब कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 300 हो जाएगी। तो 300 आपके पास है, और उसके लिए अब आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो मिल गई है। 150, 2 मीटर की आपकी 200 कॉस्ट होगी, 3 मीटर की आपकी 250 होगी, 4 मीटर की आपके पास 300 होगी, और इस तरीके से आप क्या करते जाओगे, आगे आगे ऐड करते जाओगे 50। इसका मतलब ये हुआ कि दो जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, अब हर एक के अंदर आपका क्या हो रहा है? 50 ऐड हो रहा है। इट मीन्स डिफरेंस इज सेम। आपका जो डिफरेंस है यहाँ पे वो क्या है? सेम है। सिंस डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर आपकी ये क्या बनेगी? दिस इज एन एपी। ये आपकी एपी बनती है। ओके, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट में। आपको क्या दिया गया है? 4th पार्ट में दिया गया है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। द अमाउंट ऑफ मनी in the account every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। ये कह रहा है कि आपने अमाउंट ऑफ मनी निकालनी है अकाउंट के अंदर, हर साल कितनी होगी अगर 10,000 डिपॉजिट आपने किए हैं। सबसे पहले आप लिखिए मनी डिपॉजिटेड। ओके, आपने मनी डिपॉजिट कर दी कितनी? 10,000 रुपए अपने अकाउंट के अंदर। ओके, अब वो कैसे निकालना है अमाउंट ऑफ मनी? एट कंपाउंड इंटरेस्ट। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो तो आप अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हो प्रिंसिपल 1+r डिवाइडेड बाय 100, और फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हो तो आप यहाँ पे 1 रख दीजिए। ओके, अमाउंट कितना है? अमाउंट है 10,000। आपने 10,000 डिपॉजिट कराया, रेट आपका कितना है? 8 है, डिवाइडेड बाय 100। ओके, ये आपको मिल गया 10,000 मल्टीप्लाई 108 डिवाइडेड बाय 100, और ये आ गया आपका अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। ओके, ये अमाउंट आफ्टर कितना है? 1 ईयर है, कि 1 साल के बाद आपकी जो मनी है वो कितनी हो जाएगी? 10,800 हो जाएगी, अगर आपको इतना इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। ओके, अब हमें करना है अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। 2 साल के बाद आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? अब जो नया प्रिंसिपल है वो आपके पास क्या बना है यहाँ पे? वो है 10,800। ओके, क्योंकि 1 साल के बाद आपका जो मनी है वो 10,800 हो गई थी। इसीलिए अब आप प्रिंसिपल की जगह क्या यूज करोगे? 10,800 यूज करोगे। अब आप सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हो तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 108 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ मिला आपको 11,664। ओके, ये आपका 2 साल के बाद का अमाउंट हो गया। तो हम लिस्ट ऑफ नंबर्स यहाँ पे अपने नोट डाउन कर लेते हैं कि हमारा फर्स्ट कितनी मनी डिपॉजिट की, 1 साल के बाद वो कितनी हो गई, 2 साल के बाद वो कितनी होगी, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो अगर देखा जाए आपकी पहली 2 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कितना है? 800 रुपए है, और आगे जो आपके पास 2 टर्म्स है उनका डिफरेंस कितना दिया गया है? उनका डिफरेंस आपके पास दिया गया 864। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 864। क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है तो आप क्या कहोगे? सिंस डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस आपका सेम नहीं है यहाँ पे, ये आपके पास therefore दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं बनती है। ओके, अब हम इसके क्या करते हैं? सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। आपने क्या करना है? एपी की 4 टर्म्स लिखनी है, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है, जहां पे आपको क्या दिया गया है? व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, डिफरेंस भी दिया गया है, और आपने आगे की 4 टर्म्स जो हैं वो निकाली है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकाली है। तो फर्स्ट टर्म दी गई है
A10, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, A10 है, D भी 10 है और आपने फाइंड आउट करना है कि इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स क्या है। सो आपके पास A तो 10 हो गया, अब सेकंड टर्म निकालनी है तो A में D को ऐड कर दीजिए, 10 + 10 कितना हो जाएगा 20। अब आपने क्या करना है, थर्ड टर्म निकालनी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 10 + 10 + 10 वो आपका कितना हो जाएगा 30। सो इस तरीके से आप क्या करते जाओगे, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है और फोर्थ टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, फिर उसमें 10 ऐड कर दीजिए 40। फिफ्थ टर्म क्या होगी 50। तो आपका डिफरेंस जो है इन टर्म्स का कितना दिया गया है, वो 10 दिया गया है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, आगे वाली टर्म निकालने के लिए 10 10 इसमें ऐड करते जाएंगे, +10 देन +10 देन +10 देन +10, इस तरीके से आप इसकी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। इसके सेकंड पार्ट में आपका A जो है वो कितना दिया गया है -2 और D कितना दिया गया है 0। सो इस तरह से आपको A1 मतलब फर्स्ट टर्म तो दी गई है, वो कितनी है -2 है। A2 निकालना है तो आप क्या करोगे, -2 में 0 ऐड कर दोगे तो आपको -2 मिलेगा। A3 निकालना है तो फिर आप क्या करोगे, इसमें आप 0 ऐड करते जा रहे हो, जब -2 में 0 ऐड करोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, -2 मिल जाएगा। A4 आपका क्या होगा, -2 में फिर 0 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। ऐसे करते जाओगे तो आपको इसकी कंसेक्यूटिव आगे वाली जो टर्म्स हैं वो मिलती जाएंगी। हमें सिर्फ फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। सो हमारी फर्स्ट टर्म है -2, सेकंड भी -2, थर्ड भी -2, फोर्थ भी -2, इस तरीके से आपकी ये टर्म्स आगे आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट पार्ट में आपको दिया गया A आपका 4 है, D कितना है -3। सो फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू A जो कि आपको 4 दी गई है। A2 क्या होगा, यहां आपने क्या करना है, D आपका डिफरेंस -3 है। सो आप 4 में से क्या कीजिए, -3 करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। फिर आपके पास A3 है, सो आपने क्या करना है, यहाँ पे -3 करते जाना है। अब आपकी सेकंड टर्म में से -3 करेंगे तो आपको कितना मिला -2। A4 आपके पास कितना है -2, फिर -3 कर दिया तो आपको मिला -5। इस तरह से आपको यहाँ पे 4 टर्म्स निकाल के दिखानी है जो आपके पास क्या क्या आई है। एक आपके पास 4 है, दूसरी आपके पास कितनी है 1 है, तीसरी आपके पास कितनी है -2 है और फोर्थ आपके पास कितनी है -5 है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें यहाँ -3 करते जाना है, नेक्स्ट टर्म को निकालना है तो आप क्या करोगे, -3 करते जाओगे और इस तरह से आपको इसकी 4 टर्म्स मिल जाएंगी, 4 टर्म्स मिल जाएंगी जो आपको फाइंड आउट करनी थी। अब इसके फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ A कितना है -1, D कितना है 1/2। सो आपके पास फर्स्ट टर्म तो दी गई है A1 इज इक्वल टू -1। A2 निकालना है तो आप क्या कीजिए, -1 में हाफ ऐड कर दोगे, -1 में हाफ ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, -हाफ मिल जाएगा। A3 निकालनी है तो फिर इसमें हाफ ऐड कर दीजिए, -1/2 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 0। A4 निकालनी है, फिर आप क्या कीजिए, इसमें हाफ ऐड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 0 + हाफ, ये आपका कितना हो गया, हाफ आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल के दिखा सकते हो जो आपके पास क्या है, एक -1 आई है, एक -1/2 आई है, एक 0 आई है और एक 1/2 अगेन हाफ। ओके, सो आपने क्या करना है, सेकेंड क्वेश्चन के सभी पार्ट्स में आपको पहली 4 टर्म्स इसको निकाल के दिखानी है एक एक ही। अब बढ़ते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में आपको क्या दिया गया है, सेकेंड क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में आपको क्या दिया गया है, A इक्वल -1.25, D इक्वल -0.25। ओके, A आपका इतना है,
फर्स्ट टर्म आपको दी गई, फर्स्ट टर्म ये होगी। सेकेंड टर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे, -0.25। सो अब -1.25 -0.25 माइनस माइनस प्लस, सो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 1.50। अब आपको थर्ड टर्म निकालनी है तो फिर आप क्या कर देंगे, 0.25 माइनस इसमें से, ओके। तो अब आपको क्या मिलेगा, -1.50 -0.25, तो ये कितना हो गया, माइनस का 1.75। अगेन फोर्थ में आपको क्या करना है, ये आपके पास इसकी थर्ड टर्म है, इसमें फिर आपने माइनस कर देना है 0.25। सो -1.75 में से माइनस कीजिए 0.25, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस का 1.75 में से -0.25, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का 2। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसकी सभी टर्म्स निकाल के दिखा सकते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 टर्म्स उसने क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो ये 4 टर्म्स आपके पास आ जाएंगे। तो हर एक बार आपने क्या करना है, वो डी ऐड करते जाना है। अगर डी आपका नेगेटिव है तो इट मींस आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डी आपका नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह से हमारे 5.2 5.1 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। आई होप you like this video, and if you like this video, please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much.